दोस्तों, आज मैं मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल CYL लर्निंग में। तो ये मीन्स चेंज योर लाइफ है। तो दोस्तों, आज मैं आपको न्यू पढ़ाने वाला हूँ। आज न्यू टॉपिक के साथ आपके साथ आया हूँ। जो हमारा पहले टॉपिक था, हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच, आ जाए हम टेंस में टेंस क्या होते हैं और टेंस कौन से होते हैं, आज वो सीखेंगे हम। जब हम टेंसेस यूज़ करते हैं उनके लिए हमें क्या क्या ज़रूरी होता है वो भी आज सीखेंगे। तो मोस्ट वेलकम करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर न्यू है तो सब्सक्राइब लाइक कर लेना, क्योंकि अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ तो रिक्वेस्ट करता हूँ ये कि मैं अपनी वीडियोस सारी बनाता हूँ। कंप्यूटर के भी आपको मिलेंगे और लैंग्वेज के भी मिलेंगे आपको। तो अब स्टार्ट करते हैं, अपने वीडियो की तरफ चलते हैं। तो टेंसेस क्या होते हैं? हाउ मेनी टेंसेस कितने होते हैं? देयर आर थ्री टेंसेस, यानी कि यहाँ पर थ्री हैं। टेंसेस कितनी हैं? देयर आर थ्री टेंसेस: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ज़माने हाल, ज़माने माज़ी, ज़माने मुस्तकबिल। ये तीनों टेंसेस हैं जो हमारी ज़िंदगी में यूज़ होते हैं, हर रोज़ के लिए भी होते हैं, जो गुजर गया उसके लिए भी होते हैं, जो आने वाला है उसके लिए भी होते हैं, जो चल रहा है उसके लिए भी होते हैं। तो जो हमारे तीनों सेंटेंस हैं उनमें से हम पहले सीखेंगे प्रेजेंट क्या है, प्रेजेंट की कौन सी काइंड्स हैं। जो हम सीखेंगे वो है पहला ज़माने हाल। तो चलते हैं ज़माने हाल के लिए। ज़माने हाल में क्या क्या है? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस आर देयर? देयर आर फोर काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंसेस। नंबर 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चारों काइंड्स हैं प्रेजेंट की। जी हाँ, बिल्कुल चारों प्रेजेंट की काइंड्स हैं। इसी तरह पास्ट की भी हैं और फ्यूचर की भी हैं। तो इन चारों को हम पढ़ेंगे। पहले पढ़ते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट है क्या, उसकी कौन से यूजेज हैं? तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इट्स यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द प्रेजेंट टाइम। हैबिचुअल और यूजुअल एक्शन आर डेली इवन द यूनिवर्सल फैक्ट। ये जो है हमारी हैबिचुअल आदत होती है, हम रोज करते हैं। जिस चीज की हमें आदत हो, हैबिचुअल मीन्स रोज की आदत, उसको हम यूज करते हैं। मैं भाई रोज स्कूल जाता हूँ, मैं रोज वीडियो बनाता हूँ, ये एक मेरी आदत है, तो उसमें ही आता है। अब इसके जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट क्या इसका काम करता है, वर्ब क्या करता है और ऑब्जेक्ट क्या करता है। डोर ऑफ एनी एक्शन मीन्स जो काम करने वाला हो, वर्ब। एनी एक्शन इज कॉल्ड वर्ब मीन्स कोई भी काम। ऑब्जेक्ट रिसीवर ऑफ एनी एक्शन मीन्स कोई भी काम जिसी पे हो रहा हो, जो काम लेने वाला हो। वो ये तीनों कांड्स जो हमारे हर सेंटेंस में काम आते हैं। तो ये तीन हैं हमारे, जो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये फार्मूले में भी यूज होते हैं। तो चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फार्मूला क्या है और क्या इसमें यूज होता है। सब्जेक्ट बेस फॉर्म वर्ब प्लस SES एंड ऑब्जेक्ट। ये जी बिल्कुल ये फार्मूला है इनका प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ, शी गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दे प्ले क्रिकेट वंस वीक मीन्स यहाँ पे एक हफ्ता। आई ब्रश माई टीथ ट्यूसडे, आई लर्न इंग्लिश, यू टीच मी। यहाँ पर सारे प्रेजेंट सिंपल के हैं। ये प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट भी बोल सकते हैं। तो ये प्रेजेंट मीन्स हम यहाँ पर लिखा आई लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखता हूँ। तो ये सारे प्रेजेंट। अब SES का कहाँ पे यूज होता है? S कहाँ पे होगा, ES कहाँ पे होगा और कौन सी काइंड्स हैं, चलते हैं हम उनकी तरफ। तो शी का मकसद होता है तो सिंगुलर, ही, इट, एनी सिंगुलर के साथ SES लगेगा। बाकी I, we, you, they जो हैं उनके साथ SES बिल्कुल भी नहीं लगेगा, क्योंकि वो प्लूरल है। तो यहाँ पे I सिंगुलर है मगर I के साथ नहीं लगता। तो यहाँ पर हमने शी, ही लिखे हैं, O, CH, SH, O, X, SS। यहाँ पे सिर्फ S लगता है। यहाँ पे जो भी ये मैंने लिखे हैं 5 CH, SH, X, O and SS, ये जब भी कोई भी वर्ड के लास्ट में आएंगे तो वहां पर ES इजाफा होगा। S का नहीं, सिर्फ ES का ही इजाफा होगा, बिल्कुल ES का ही इजाफा होगा। तो चलते हैं अपने ES कैसे यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट नेगेटिव में। तो नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब्स कौन से हैं वो सीखें। डू एंड डज। जी हाँ, बिल्कुल डू एंड डज। डू जो है वो भी एक वर्ब है और डज उसी का ही वर्ब है। जो डज है वो डू मीन्स SES जो हमने सीखा था उसी में से S को ES को यहाँ पर डू के साथ
लगाया गया है, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट में डू के ओ आ रहा है तो ESC लगेगा, तो उसके लिए आई वी यू दे के साथ डू लगेगा, और डज के साथ जो है ही शी इट एनी सिंगुलर नेम, और डू के साथ एनी प्लूरल नेम भी लगेगा। तो ये है सारे नेगेटिव के वर्ड्स जो हमें हेल्पिंग वर्ड्स बोलते हैं, वो ये हैं। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें फार्मूला स्ट्रक्चर सब्जेक्ट डू डज प्लस बेस फॉर्म नॉट प्लस बेस फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जो बेस फॉर्म वर्ब है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी। बेस फॉर्म किसको बोलते हैं, पास्ट फॉर्म किसको बोलते हैं, पास्ट पार्टिसिपल किसको बोलते हैं। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, में इंग्लिश नहीं बोलता हूँ। ही डज नॉट गो टू गारो, यहाँ पर डज यहाँ पे आ गया क्योंकि एस का अज़ाफ हम उसी के साथ करते हैं जो सिंगुलर हो। तो यहाँ पे शी डज नॉट कुक फूड, मी यहाँ पे कुक फूड है तो डज नॉट कुक के साथ नहीं आएगा, डज ES नहीं आएगा तो डज के ही साथ आएगा। तो ये हमारे नेगेटिव के लिए है। तो उसके बाद हम सीखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव के लिए सिंपल, आपको जो डू डज है वो सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा। सब्जेक्ट से पहले डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे डू आई कम टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। डज शी वॉश क्लॉथ्स, यहाँ पे वी डू वी प्ले क्रिकेट। ये सिंपल है, आपको सिंपल सी समझना है। डज शी राइट अ लेटर, डज ही राइट अ लेटर। यहाँ पे आप डू दे प्ले क्रिकेट बना सकते हो, डू दे वॉच मूवी भी बना सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से, कोई भी इसमें मीन्स कोई भी ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है जो आपको समझना है। तो आज का ये था वीडियो मीन्स हमारे जो वीडियोस देखिए, अब लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी दबाइए। तो अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के साथ। वो भी आपको सिंपली वे में समझाऊंगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस होता क्या है और उसकी क्या क्या यूजेज हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब हैं, वो भी बिल्कुल इसी तरह ही सीखेंगे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो अल्लाह हाफिज।